ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय। क्या मस्त व्यू है। दिल्ली से चलकर हम सीधे नारकंडा ठहरे थे। नारकंडा से अगले दिन सुबह कल्पा के लिए चल दिए और हमने विचार किया कि कल्पा में ऐसी जगह ठहरेंगे जहां से सीधे किन्नर कैलाश के दर्शन हो सकें। और कल्पा पहुंचते पहुंचते जो व्यू था वो बिल्कुल बदलने लगा। बहुत मनोरम और सुंदर दृश्य नज़र आने लगे। होटल की खिड़की से सामने शिवलिंग की आकार के कई विशालकाय पहाड़ नज़र आ रहे थे। क्या सुंदर दृश्य है। अब आपको मैं किन्नर कैलाश के दर्शन कराता हूँ जो हमारे होटल की खिड़की से सीधे नज़र आ रहे थे। ये देखिए, इतना जूम करने के बाद किन्नर कैलाश के दर्शन हुए। सुबह कल्पा से काजा के लिए चल दिए। रास्ते में पड़ने वाला सतलज नदी के ऊपर ये लकड़ी का ब्रिज देखने लायक है। अभी वो वाला चालू नहीं हुआ पुल, वो वाला चालू नहीं हुआ, चलने वाला है। जय बजरंग बली।
होटल की बालकनी से काजा का ये दृश्य। स्फीति नदी के उस पार एक बौद्ध मोनेस्ट्री भी नज़र आ रही है। अगले दिन सुबह काजा से हमने चेचम ब्रिज के लिए प्रस्थान किया, लेकिन मौसम अपना रंग दिखा रहा था। बर्फबारी और बूंदाबारी दोनों साथ साथ हो रही थी। देखते हैं आगे क्या होता है। ये है चेचम ब्रिज। इसको बनाने में लगभग 15 साल लगे और इसका इनॉग्रेशन 2017 में हुआ था। उस पार खड़ी ये करेंगे। ब्रिज फिर लगभग 4200 मीटर की एल्टीट्यूड पर स्थित है और दो गांव चेचम और किब्बर विलेज को जोड़ता है। ये ब्रिज सांबा लंबा नाला के ऊपर स्थित है, जो आगे जाकर स्पीति रिवर में मिल जाता है। चेचम ब्रिज। मौसम का मिजाज देखकर हमने चेचम ब्रिज से 2 किलोमीटर आगे चेचम गांव में चाय की तलाश में चल दिए। एक छोटे से रेस्टोरेंट में चाय का मज़ा लिया। रेस्टोरेंट से बाहर निकलते ही गांव के बच्चे हमसे मजाक करने लगे। आपको चाहिए कुत्ता? मर जाएगा गर्मी में, बहुत गर्मी है दिल्ली में। हाँ 41%। 48। इस बार 50 पहुंच सकता है। 50 बॉर्डर पे जितने भी है ना 55 होता है। दिल्ली में पहली बार पहुंचने के चांस है। मानसून आने वाला होगा। ऐसे देखने में दिक्कत आती है, फिर रिकॉर्डिंग को ऐसे कर मजा आ रहा है यार। वाह चलो। ख़राब मौसम के कारण ना तो हमारी अच्छी कोई फोटोग्राफी हो पाई और ना ही कोई व्यू नज़र आया। फिर हमने निश्चय किया कि हम कल फिर आएंगे अगर मौसम खुलता है तो। शाम को मौसम बिल्कुल साफ़ हो गया, लिहाजा हमने काजा में ही थोड़ी आउटिंग करी, थोड़ी शॉपिंग करी और चाय कॉफ़ी का मज़ा लिया। अगले दिन खुले मौसम में फिर हम चल दिए चेचम ब्रिज के लिए और ये भी सोचा कि कुछ चेचम ब्रिज से कुछ आगे लोसार की तरफ जाएंगे, जहाँ पर घाटी का बहुत अच्छा व्यू मिलता है। देखते हैं आगे। रास्ता में काजा की मोनेस्ट्री भी दिखाई देती है, जो
पहाड़ के ढलान पे बनी हुई है, बहुत सुंदर बनी हुई है। आपको दिखाते हैं, जब चेचम ब्रिज नहीं बना था तब किब्बर और चेचम विलेज के बीच में यही ट्रांसपोर्टेशन का साधन हुआ करता था। रस्ते के ऊपर लोग बाग क्रॉस किया करते थे। चालू है, चालू। दूर सफ़ेद पहाड़ हमें खींचे ले जा रहे थे। चेचम विलेज से करीब 15 से 20 किलोमीटर आगे स्पीति वैली का बेहद शानदार व्यू आता है। इसको स्पीति वैली व्यू पॉइंट भी कहते हैं। ये रोड आगे जाकर नेशनल हाईवे 505 पे मिल जाता है, जो मनाली, रोहतांग पास और लद्दाख के लिए जाता है। ये काफ़ी आगे जाके टफ रोड हो जाता है। लोग अधिकतर काजा से ही नेशनल हाईवे 505 ले लेते हैं, इस रोड को अवॉइड करते हैं। लेकिन यहाँ पर बेहद शानदार व्यू पॉइंट्स हैं। ये लीजिए, हम नज़दीक पहुँच गए हैं बेहद शानदार व्यू पॉइंट के। स्पीति वैली का पूरा नज़ारा यहाँ से नज़र आता है और इसी वैली में केसरी फिल्म की शूटिंग भी हुई थी। वापसी में चेचम ब्रिज पार करने के बाद किब्बर गांव से होते हुए हम निकले। वहाँ पर एक रेस्टोरेंट में मैगी खाई।
किब्बर गांव। यहाँ पर काफ़ी अच्छे होम स्टे नज़र आए हैं और जो कि काजा के मुकाबले काफ़ी सस्ते हैं। यहाँ के मकान इंसुलेशन द्वारा काफ़ी अच्छे ठंडे मौसम के लिए उपयुक्त बनाए गए हैं। और ये देखिए किब्बर विलेज का एक नज़ारा जो कि मैगी खाते हुए हमने रेस्टोरेंट से लिया था। किब्बर गांव से वापस काजा की तरफ चलते हुए काजा से 1-1.5 किलोमीटर पहले लंगजा, कॉमिक और हिक्कम विलेज के लिए एक रास्ता जाता है। ऊपर जाके ये 2 भागों में डिवाइड होता है। लेफ़्ट साइड से आप लंगजा की तरफ जाते हुए और कॉमिक विलेज से होते हुए हिक्कम के पोस्ट ऑफिस को देखते हुए आप वापसी आते हुए उसी रास्ते पे मिल जाएंगे जो वापस नीचे काजा की तरफ उतारेगा। चार 4,000 मीटर से ज़्यादा एल्टीट्यूड पर जाकर एक दुनिया सी बदल जाती है, दृश्य बदल जाता है और कुछ देवत्व का भी एहसास होने लगता है। हो गया हो ना। हाँ